6 से 10 अक्टूबर 2024 तक की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आने वाले मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो। अगला क्वेश्चन है 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंकज अग्रवाल को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 3 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान से तीर्थयात्रियों ने भारतीय क्षेत्र से पहली बार कैलाश पर्वत को देखा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा पुराना लिपि लेख दरा। अगला क्वेश्चन है WWF द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना ट्रैकर के अनुसार COP16 से पहले कितने प्रतिशत देशों ने अपनी जैव विविधता प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 0.1%। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास और परागकणों की गिरावट को रोकने में उनके योगदान के लिए 2014 के लिए जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार के विजेता कौन थे? ऑप्शन बी वेरा वोरोनोवा और इसाबेल एस्टेन कार्लोस थे। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मुकेश नेलावली, राजवर्धन पाटिल और हरसिमर सिंह रत्था ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा भंडार में 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। महामारी से प्रभावित देशों में परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए एमपॉस के पहले निदान परीक्षण को किस संगठन ने मंजूरी दी? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अगला क्वेश्चन है 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में होने वाली SCO के सरकार प्रमुखों की बैठक के लिए पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले कौन हैं? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री S जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। अगले प्रश्न में कह रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वास्थ्य समाज के लिए आध्यात्मिकता विषयक वैश्विक शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में भारत के मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणालियों का समर्थन करने के लिए बेलियल एरोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च करने के लिए किन दो कंपनियों ने भागीदारी की है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। कौन से दो संगठनों ने 15 संस्थानों में
सौर ऊर्जा लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने छत पर सौर पैनल लगाए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आईसीएमआर और एनटीपीसी। राकेश शर्मा के उत्तराधिकारियों के रूप में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एमबी श्रेष्ठ कुमार। 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। कौन से चिड़ियाघर ने वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन और फोटोग्राफी प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों के साथ 17वें वन्य जीव सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर चिड़ियाघर। हल्के लेजर प्रेरित संवहन का उपयोग करके रेटिना में दवा वितरण को बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक किस संस्थान के शोधकर्ता ने विकसित की है, जिसमें प्रसार समय 12 घंटे से घटाकर 12 मिनट हो गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आईआईटी मद्रास। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए लॉन्च की गई नई माइक्रो सर्विस आधारित प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनादर्पण। हाल ही में किस देश को अपनी तटीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइवान। भारत यूरेनवल 2024 में भाग लेने के लिए तैयार है, जो किस देश में आयोजित होने वाला है, जहां नौसैनिक रक्षा में नवाचारों और आधुनिक खतरों के खिलाफ अनुकूलन क्षमता पर चर्चा होगी? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सुव्यवस्थित करना। निम्नलिखित में से कौन 2022-23 के लिए शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदीप गांधी। आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुकेश नेलावाली, राजवर्धन पाटिल और हरसिमर सिंह रत्था ने। अगले प्रश्न पर कह रहे पैसा बाजार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एआई संचालित क्रेडिट सलाहकार पीबी असिस्टेंट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रेडिट इतिहास और स्वास्थ्य पर वास्तविक समय कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना। विश्व पशु दिवस 2024 हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सन 1925 में। वरिष्ठ मलयालम अभिनेता मोइन राज का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें के नाम से ही जाना जाता है।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकडन जोश। अगले प्रश्न में कह रहा है कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कर्नाटक आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा निवारण, जांच और उपचार के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को खत्म करना। भारत के पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा यह संग्रहालय फरीदाबाद में IBR के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर को महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की जयंती है। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए उन्होंने इंडिया में हाउस नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन बी लंदन में। दो 2025 में भारत में होने वाले पहले विश्व कप के लिए कौन सा नया खेल निर्धारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खो खो। नीति आयोग और WE हब द्वारा लॉन्च किए गए महिला उद्यमिता मंच WEP का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा महिला उद्यमियों को संस्थानों और मलाह के साथ समर्थन प्रदान करना। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को ईरान के मिसाइल हमले की निंदा करने में विफल रहने के कारण प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन है विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किस देश में किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी ISSF जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विदंशी। अगले क्वेश्चन में कह रहे पेरू में आयोजित ISSF जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में डबल गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा पार्थ माने। फाइनल में बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो ऑप्शन सी भारत। अगले प्रश्न में कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से सौर और जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिलायंस एंटरप्राइजेज किस देश में निवेश करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन डी भूटान। RBI द्वारा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रवीण कुमार गुप्ता। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं भारत में शुरू की गई पहली सरकारी वित्त पोषित बहुआयामी बड़ी भाषा मॉडल पहल का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत जैन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का
नाम क्या है जो भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों के में अंत विषय सहयोग पर केंद्रित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थीमेटिक हब्स। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और जाइडस लाइफ साइंसेज के बीच सहयोगी शोध समझौते का मुख्य फोकस क्या है? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्रोनिक किडनी डिलीज से प्रेरित ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्लेरोटिन इनहिबिटर्स पर शोध। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA द्वारा वंचित समुदायों को जागरूकता निर्माण और कानूनी सहायता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, SARTHIE 1.0। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। भारतीय सेना द्वारा आयोजित आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत के प्रयासों को एकजुट करना। ऑप्शन बी। अक्टूबर 2024 में सशक्त सेना चिकित्सा सेवा DGAFMS के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन ए, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। किस राज्य ने कमजोर घरों के आजीविका विकास के लिए द नज इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेघालय सरकार। किस वित्तीय कंपनी के साथ HDFC लाइफ ने क्रेडिट लाइफ समाधान प्रदान करने के लिए अपने साझेदारी का विस्तार किया है? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सुंदरम फाइनेंस। विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 अक्टूबर। भारत में कौन सा राज्य 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहा है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल और केंद्र सरकार की व्यवहार्यता अंतराल निधि VGF योजना के तहत कुल 300 MBBS सीटें जोड़ेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और इसरो के वैज्ञानिक के अनुसार वह गड्ढा कितना वर्ष पुराना है जहां भारत का चंद्रयान 3 मिशन उतरा है और इसका निर्माण किस अवधि में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.85 अरब वर्ष, नेक्टेरियन अवधि। भारत में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन बी गौरव के साथ वृद्धावस्था। दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व देना। अगला प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने ताइवान को कितना समर्थन मंजूर किया है? तो अगला ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, $567 मिलियन। 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कैजेंट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न में कह रहे हैं क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नामक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइन के साथ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर एयरलाइंस। किस परियोजना के लिए हाइजेन को ग्रीन एनर्जीज ने भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद निविदा जारी की है, जिसमें 1.1 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बोलियां आमंत्रित की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्रीन अमोनिया, ऑप्शन बी। 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी IL&FS समूह के लिए नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा नंद किशोर। 2 अक्टूबर 2024 को होने वाले वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा अग्नि वलय प्रभाव बनाने के लिए क्या करेगा? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के सामने से गुजरेगा। किस राज्य ने देसी गायों को राजमाता का दर्जा दिया है? जो किसी भी जानवर को दिया गया पहला ऐसा खिताब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जय हिंद, जय भारत।